इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, जिसके न्यूमरेटर में sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है। तो डायरेक्ट तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है वो फैक्टराइज हो सकता है। तो देखो न्यूमरेटर में sin टू द पावर 8x को मैं sin टू द पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस cos टू द पावर 8x को cos टू द पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिनोमिनेटर को मैंने वैसे ही लिख दिया है। अब न्यूमरेटर में मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x और sin टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x, और डिनोमिनेटर को तो मैंने वैसे ही लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो फर्स्ट फैक्टर को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ये देखो अभी अगेन फैक्टराइज हो जाएगा, इसे मैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टराइज वाला फॉर्मूला लगाओ तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये वैल्यू 1 होती है तो इसे मैंने 1 लिख दिया है। इस फैक्टर को अगर हम देखें तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, जिसे cos 2x लिख सकते हैं। इसका क्या करें, तो इसमें भी हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस इसे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा, तो याद करो कि a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से तुम अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो वो आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये मैं यहां पे यूज कर लेता हूं। a sin स्क्वायर x है और b cos स्क्वायर x है, तो उसमें जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो इस ब्रैकेट में ये पूरा चीज आ जाएगा, और इंटू यहां पे मैं अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था मैं उसे वैसे ही लिख देता हूं। अब देखो क्या होगा, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x तो 1 होगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इस ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जो कि डिनोमिनेटर में भी है। तो ये पूरा टर्म जो है वो कट जाएगा क्योंकि सेम है, और यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को मैं cos 2x लिख सकता हूँ, तो जो टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा वो होगा माइनस cos 2x dx। माइनस तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा प्लस c।